नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। केंद्र सरकार की नई सेना भर्ती अग्निवीर योजना के खिलाफ कांग्रेस ने हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस इस योजना के खिलाफ आज देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह कर रही है। इसी कड़ी में अयोध्या कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शहर के गांधी पार्क में बैठकर सत्याग्रह कर अपना विरोध जताया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार की सेना की इस नई योजना से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देश भर में अग्निवीर योजना को लागू करने के तुगलकी फरमान को वापस लेने की मांग की जा रही है। वहीं प्रशासन भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के बावजूद विरोध को नहीं रोक पा रहा है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर जिला मुख्यालय सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों में अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं के भविष्य के लिए संकट है। हम सभी गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह करके सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। सत्याग्रह कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल के अलावा पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर आज प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अग्निपथ योजना के जरिए अग्निवीर भर्ती योजना का विरोध करने के लिए अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस जन हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं। कांग्रेस का विरोध 2-3 कारणों के आधार पर है। 2 साल से सेना में भर्ती नहीं हुई। तमाम लोगों ने उसके लिए ट्रेनिंग की है, पसीना बहाया है, पैसे खर्च किए हैं। वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि स्थायी भर्ती खुलेगी और उसमें वो भर्ती हो सकेंगे, उनका भविष्य उज्जवल बनेगा। उनकी आशाओं पर तुषारापात हुआ, जो एक ये शॉर्टकट का रास्ता निकला, 4 साल की भर्ती। दूसरे नौजवानों के साथ ये भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है कि 4 साल के बाद आपने उनको लावारिस छोड़ दिया, वो कहाँ जाएंगे। तीसरी चीज, इस देश की सुरक्षा के साथ भी यह खिलवाड़ है कि जो फौज में हम लोगों को ट्रेंड करके भेजते हैं, जो धीरे धीरे अपनी रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं और ट्रेंड होते हैं और इस देश की सुरक्षा और प्रहरी के रूप में काम आते हैं, हम इस देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं इस योजना के माध्यम से। तो आज इन्हीं सब कारणों को लेकर के कांग्रेस का नेतृत्व इस योजना का विरोध कर रहा है। मनरेगा मजदूर कल्याण मिशन अयोध्या इकाई के पदाधिकारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर के तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन किया। सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम अपनी 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी दिया। मनरेगा मजदूर कल्याण मिशन के प्रदेश सचिव सुरेश चंद्र वर्मा ने बताया कि हमारी 8 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें ग्राम सभा ताहिरपुर बरौली में लेखपाल की मिलीभगत से दबंगों द्वारा जमीन पर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। लेखपाल द्वारा लगाए गए फर्जी रिपोर्टों को रोका जाए। मनरेगा मजदूरों को नियमित करके उन्हें 10,000 का मानदेय दिया जाए। अस्पतालों में मनरेगा मजदूरों का इलाज निःशुल्क हो। मनरेगा मजदूरों के लिए बीएड, बीटीसी, आईटीआई और एमबीबीएस कराने के लिए अलग अलग से निःशुल्क सीट की व्यवस्था की जाए। भ्रष्टाचार में लिप्त श्रम विभाग में 3 वर्ष से अधिक कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। प्रशासन जो है यहाँ पर निष्क्रिय हो गया है। तमाम एप्लीकेशन हमारे जो है गरीब मजदूर और जो है गरीब तबके के लोग एप्लीकेशन बार बार तहसील दिवस, थाना दिवस, यहाँ जनता दरबार, मुख्यमंत्री दरबार, इन सब में तमाम जो है एप्लीकेशन डालते डालते हम लोग थक गए हैं। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आकर के जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एसडीएम साहब बार बार आश्वासन देते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का हम कार्रवाई कराएंगे। यहाँ का लेखपाल और प्रशासन पूरा भ्रष्ट हो चुका है। हमारी यह है कि जो है यहाँ के एक ताहिरपुर बरौली गांव है, इसमें जो है एक भूमि का बंटवारा एसडीएम साहब खुद कुर्रा बंटवारा किए हैं, उसकी पैमाइश नहीं करा रहे हैं अपने जो है कर्मचारियों के माध्यम से। लोग दबंग लोग उसमें जो है ज़बरदस्ती कब्जा करके गरीबों की ज़मीन जो है हड़प रहे हैं। इनको हमने अपने पैड पर लिख करके दिया कि जो है इसको जो है रुकवा करके पैमाइश करा लीजिए। आज तक ले इन्होंने पैमाइश नहीं कराई है। प्रमाण पत्र और यूडी आईडी कार्ड में अवैध वसूली पर दिव्यांगों ने आज प्रदर्शन किया।
जिला अस्पताल में विकलांग कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों पर दलालों के माध्यम से वसूली को लेकर सोमवार को दिव्यांगों ने प्रदर्शन किया। रिकाबगंज से एसएसपी कार्यालय तक प्रदर्शन के दौरान दिव्यांगों ने जमकर नारेबाजी की। एसएसपी ऑफिस में पहुंच करके पुलिस अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दिव्यांगों से वसूली रोके जाने की मांग की गई। विकलांग कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष अकरम खान ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में प्रत्येक सोमवार को दिव्यांगों को प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड दिया जाता है, जिसमें वसूली की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारी दलालों के जरिए दिव्यांगों से वसूली करते हैं और तरह तरह से परेशान करते हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को 2,000-2,500 रुपए प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड बनवाना पड़ रहा है। प्रशासन की नजर इस पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सारा काम बाबुओं द्वारा दलालों के माध्यम से कराया जाता है। इसी को लेकर एसएसपी को ज्ञापन देने आज सब पहुंचे थे। समस्या थी विकलांग बोर्ड जिला अस्पताल में। सोमवार के दिन विकलांगों का विकलांग प्रमाण पत्र बनता है और यूडीआईडी कार्ड के लिए हम लोग वहां आवेदन करते हैं, जिसमें वहां के कर्मचारी और वहां के मिले जुले लोग बाहर दलाली कर रहे हैं, वो विकलांगों से ठग कर रहे हैं, उनसे पैसा वसूला जा रहा है। इस तरह से जो दोनों पैर से मजबूर विकलांग लोग वहाँ 2,000-2,500 रुपये दे के अपने यूडीआईडी कार्ड बनवा रहे हैं। प्रशासन की नज़र इस पे होना चाहिए। इसलिए हमने कप्तान साहब को एक अपने जो है अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से एक हमने पत्र दिया है, लेटर दिया है कि इस पर जाँच होना चाहिए। अयोध्या रेंज के नवागढ़ डीआईजी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए डीआईजी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि उनके पूर्व जन्मों का फल है कि अयोध्या में काम करने का उन्हें मौका मिला है। अयोध्या एक संवेदनशील स्थान है। इस प्रश्न पर उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर ही संवेदनशील व्यक्तियों की तैनाती होती है। यहाँ के सभी अधिकारी संवेदनशील हैं, मेहनती हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या विश्व पटल पर धार्मिक केंद्र बनने जा रहा है, विकास और व्यापार का उन्नत मार्ग ग्रहण करने जा रहा है। डीआईजी ने कहा कि मंडल के 5 जिलों में कानून का राज स्थापित करने की कोशिश होगी। सरकार की मंशा के अनुरूप काम किया जाएगा। आज मैंने यहाँ पे डीआईजी रेंज का प्रभार ग्रहण किया है और आज का दिन मेरे जीवन में बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि अयोध्या का डीआईजी बनने का मुझे मौका मिला है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अयोध्या सारे विश्व के मानचित्र पे न एक सिर्फ एक धार्मिक नगरी है, बल्कि भविष्य में ये एक धर्म, संस्कृति, विकास और व्यापार का एक अत्यंत ही उन्नत स्थान बनने जा रहा है। और अगर इस कालखंड में अगर मैं यहाँ पे हूँ, मुझे मौका मिला है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये मेरे पूर्व का भी कोई अच्छा कृत्य होगा, पूर्व जन्म का भी सौभाग्य होगा कि ये मौका मुझे मिला है। और मेरी कोशिश होगी कि एक लोक सेवक के नाते जो मेरा दायित्व है, जो शासन द्वारा निर्धारित मेरा कर्तव्य है, उसको मैं सही तरीके से उसका पालन करूं। और जो शासन चाहती है, उनका जो एजेंडा है कि एक अच्छा गवर्नेंस हो, अच्छी व्यवस्था हो और अपराध पे नियंत्रण हो, कानून का राज स्थापित हो, सांप्रदायिक सद्भाव हो और विकास हो, तो इसमें जो भी मेरा कर्तव्य बनता है उसको मैं 100% निभाने का प्रयास। अयोध्या में डोगरा कैंटोनमेंटल बोर्ड क्षेत्र के निर्मली कुंड चौराहे के नजदीक एक नाले के पास हैंड ग्रेनेड फलों की तरह बिखरे हुए मिले। एक स्थानीय युवक की जानकारी पर यहां मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम पहुंची तो कुछ ही दूरी पर पेड़ों और झाड़ियों के बीच 18 हैंड ग्रेनेड पड़े हुए मिले। हालांकि गनीमत यह थी कि इन सारे ग्रेनेड से पिन निकले हुए थे। दरअसल यह पूरा क्षेत्र सेना की निगरानी में रहता है और रात 10 बजे के बाद यहां से आवाजाही की मनाही हो जाती है। सेना का इस तरह का सेंटर जहां हैंड ग्रेनेड की प्रैक्टिस होती है, वह इस स्थान से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। ऐसे में इतनी दूर इतनी बड़ी मात्रा में हैंड ग्रेनेड का यूं मिलना, फिलहाल मिलिट्री इंटेलिजेंस की माने तो पाए गए हैंड ग्रेनेड को रविवार की दोपहर 2 बजे के आसपास नष्ट कर दिया गया। इस बारे में अयोध्या पुलिस को जानकारी भी दे दी गई। एसएसपी शैलेश पांडे कहते हैं कि उनके पास इस तरह के हैंड ग्रेनेड मिलने की सूचना डोगरा रेजिमेंट सेंटर द्वारा एक पत्र के माध्यम से कैंट थाने में दी गई है। फिलहाल सभी हैंड ग्रेनेड को नष्ट कर दिया गया है। इससे अधिक उनके पास जानकारी नहीं है।
थाना महाराजगंज के ग्राम सरायरासी के रहने वाले राज प्रताप सिंह पुत्र अर्जुन सिंह ने अपने पड़ोसी जोखू निषाद के ऊपर आरोप लगाया है कि वह उसकी प्रताड़ना कर रहे हैं। इसी को लेकर के आज अपने परिवार के सदस्यों के साथ वह एसएसपी शैलेश कुमार पांडे से उनके कार्यालय में मिलकर एक प्रार्थना पत्र देकर सही कार्रवाई करने की मांग की। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने राज प्रताप सिंह को आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच करा के उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, ये ग्राम सरायरासी, थाना महाराजगंज, और ये राज प्रताप हैं, गांव सरायरासी के, हमारे मित्र हैं, साथ पढ़े लिखे हैं। इनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाया गया है जो साजिश के तहत है। इनका पड़ोसी एक जोखू निषाद है। जोखू निषाद से इनका ज़मीनी विवाद चलता है और जिस विवाद में पहले मारपीट हुई है जोखू निषाद से, और उनके साथ और अन्य थे। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर गांव के पास रोड क्रॉस कर रहे एक बालक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बता दें कि चांदपुर गांव के रहने वाले सनित कुमार प्रजापति के 8 साल के बेटे आयुष को गांव से बाहर निकलते समय रोड पार करते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। पूर्व सेनाधिकारी और योगी सीएम अगेन के संयोजक स्वामी ओम प्रकाश गोरखपुर से आज अयोध्या लौट रहे थे कि उनको दिलासीगंज कस्बे के दर्जनों ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर मुलाकात की। ग्रामीणों की समस्या गांव के गैर संप्रदाय के लोगों द्वारा पूजा न करने देने की शिकायत थी। ग्रामीणों ने बताया कि उनके यहाँ एक मंदिर है गांव में और उसकी वह पूजा करते हैं। इसी समस्या को लेकर के एसडीएम सदर को ज्ञापन भी सौंपा। स्वामी ओम प्रकाश ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी के राज में हिंदुओं को मंदिर में पूजा नहीं करने दी जा रही है, ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने एसडीएम से बात की। एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कराई जाएगी। पूर्व वायु सेनाधिकारी प्रदेश संयोजक मिशन योगी अगेन सीएम उत्तर प्रदेश 2022। आज हम आजमगढ़ से अयोध्या के लिए आ रहे थे। कासबा एक गांव सभा है, वहां एक ग्रामवासी हमें घेर कर मिले कि हमारे यहाँ एक धार्मिक समस्या है। वहाँ एक काली जी का स्थान है जिसके लिए पिछले 7 वर्षों पहले विवाद हुआ था। यहाँ एसडीएम सदर अपनी टीम के साथ जाकर के उस स्थान का पूरा सुरक्षित कर दिए थे। बैरिकेटिंग पूरा तार द्वारा करा दिया गया है। और जब ये गांव वाले जो पुरानी मिट्टी की मूर्ति हटा करके पत्थर की मूर्ति रखना चाहे, वहाँ का स्थानीय जो प्रधान है, मुस्लिम प्रधान और कुछ मुस्लिम महावत हैं, और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने यह कहते हुए रोक दिया कि आप लोग जाइए, पहले एसडीएम से अनुमति लाइए, उसके बाद मूर्ति रखिए। जबकि कोई औचित्य नहीं था। हम पुरानी मूर्तियां रख के नई मूर्ति रखना चाह रहे थे, लेकिन पिछले 7 सालों से बिना मूर्ति के वहाँ पूजा हो रही है। हम ये ग्रामवासियों के साथ, सारी महिलाओं, सैकड़ों महिलाओं के साथ यहाँ आए कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार में पूजा अर्चना बाधित है, ये नहीं होना चाहिए। एक इनको एप्लीकेशन दिया गाँववासियों।